पर काली का अच्छा संकेत मिला। हमने देखे हैं मर्त्य वैकुंठ पर नील चक्र पर चील पक्षी बैठा है। प्रभु आदि विष्णु सनातन महाप्रभु जो ब्रह्मांड का सृष्टा है, जो महाविष्णु के रूप में चतुर्धा विग्रह के साथ नीलाचल क्षेत्र पर निवास करते हैं, उस क्षेत्र में भगवान के मुख्य मंदिर के नील चक्र पर चील पक्षी बैठना एक बड़ा संकेत है। ये ऐसे नहीं, ये कई बार ऐसे हम देखते हैं। तो ये जो संकेत का अर्थ क्या है? ये संकेत का अर्थ एक अपशकुन पक्षी जाके वैकुंठ पर बैठना भगवान के काल चक्र और उद्धारकारी चक्र उग्रम सौम्यम मणिकुटम, नील चक्र उग्र भी है और सौम्य भी है, उनके लिए सौम्य है और पापियों के लिए काल संहार चक्र है। तो ये जो चील पक्षी बैठना, ये विश्व ब्रह्मांड के लिए, भारत के लिए नहीं, उड़ीसा के लिए नहीं, सारा ब्रह्मांड के लिए एक बड़ा संकेत लेके एक स्वतंत्र समय का प्रमाण करता है। वो स्वतंत्र समय क्या है? वो स्वतंत्र समय दुनिया की जो सिचुएशन है, मानव सभ्यता में भक्त लोग बड़ा विचार में है। भारत में, विश्व में बहुत भगवान के भक्त हैं, पर भक्त लोग विचार करते हैं सच में कुछ होने वाला है? हाँ, ये बिल्कुल श्री जगन्नाथ महाप्रभु के नील चक्र पर चील पक्षी का बैठना एक स्वतंत्रता को प्रमाण करता है। वो स्वतंत्रता क्या है? वो स्वतंत्रता एक ही है, सारा विश्व में एक समय का परिवर्तन का संकेत। इसमें दो तरीका का समय का इसमें आता है। एक, सारा विश्व के भक्तों का उद्धार होगा, चील पक्षी बैठना एक मंगलमय संदेश है और दूसरा एक परिवर्तन का संदेश है। पहला संदेश सारा विश्व के भक्तों का एकत्रीकरण, सारा विश्व में सनातन धर्म का ध्वजा का अवतरण का समय आ रहा है। सारे विश्व में चारों युगों का भक्तों का एकत्रीकरण होगा। जो लोग, जो मानव, कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, जो सत्य, शांति, दया, क्षमा और मैत्री को आचरण करते हैं, जो जीवों में दया करते हैं और सत्यता का कर्म करते हैं, सात्विक गुण में आधारित है, वो मानव का रक्षा होगा। दूसरा क्या संकेत है? दूसरा संकेत यही है, जो लोग पाप छोड़े नहीं, पाप करते करते चलते हैं। पाप क्या है? पहला पाप, जो मनुष्य का पास जीवों में दया नहीं, जो मनुष्य गोमाता का और जीवों का, जो भी जीव हो, उनका हत्या करते हैं, भक्षण करते हैं, वही लोगों के लिए पाप का तत्व आता है। और क्या? न, जो मनुष्य लोग पराई के विरुद्ध में गलत कार्य करते हैं, चाहे प्रकृति जगत हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जीव जगत हो, जो लोग इसके काम में चलते हैं या पर्यवेशित है, वो मानव को एक ओर से संकेत दे रहे हैं ताकि तुम परिवर्तन हो जाओ, और दूसरी ओर से जो मानव पाप और पराई के विरुद्ध में काम करते हैं, पराई का अनिष्ट सोचते हैं, चाहे जीवों हो या मानव हो या किसी देश हो, किसी संप्रदाय हो, किसी के विरुद्ध में, उन्हीं लोगों के लिए एक विनाशकारी समय आ रहा है। महाभारत में एक श्लोक लिखा है,
वेदांस्तु द्वापरे व्यास, वेदांस्तु द्वापरे व्यास कलरवंते पुनर्हरि, कल की स्वरूप दुर्वृतान मार्गे स्थापयते हरि। ये श्रीमद् महाभारत में एक शुल्क है, उसमें लिखा है वेदांस्तु द्वापरे व्यास कलोर अंते पुनर्हरि, कल की स्वरूप भूतान मार्गे स्थापयति हरि। इसमें भगवान कल्कि के बारे में लिखा है, ये लिखा है द्वापर युग में भगवान वेदव्यास आके धर्म संस्थापना में भगवान कृष्ण के साथ कार्य किए। इसे कलयुग के अंत में हरि नारायण जगन्नाथ महाप्रभु उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के संबल पर कल के रूप में जन्म तो होंगे या जन्म हो चुके हैं। ये तो भक्त भगवान का विचारधारा, ये भक्ति विचारधारा का तत्व है। ये ऐसे लौकिक विचार पार्थिव विचार में उसको हम बोल नहीं सकते, पर शास्त्र कहता है उत्तर प्रदेश संबल क्षेत्र पर भगवान का अवतार होगा, जिस कारण उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद संबल में कल्कि धाम निर्माण हो रहा है। 800 करोड़ का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। भव्य कल्कि भगवान का मंदिर, 10 अवतार का विग्रह प्रतिष्ठा और मध्य में भगवान कल्कि अवतार रहेंगे। तो इसीलिए ये लिखा है कलोर अंते पुनर्हरि, भगवान हरि विष्णु नारायण कल्कि श्री जगन्नाथ कल्कि रूप धारण करके शंबल क्षेत्र पर आएंगे। तो वो क्या करेंगे ना, इस शुल्क में इसके लिखा है, जो चील पक्षी बैठा था उसी आधारित तत्वों में इसकी विचार है। जो मैंने बताया ना, 2 तरीका का परिवर्तन, एक आध्यात्मिक परिवर्तन, दूसरा पापों में पर्यवेक्षित लोगों का परिवर्तन, पापों में पर्यवेक्षित लोगों का प्रतिबड़ा आपद का समय। यहां शक्ति का कोई नहीं होगा, क्योंकि आप कलयुग की सारे शक्ति भगवान कल्कि के हाथ में है। कोई भी देश, कोई भी मानव जितना भी सोचे मेरा पास अर्थ है, संपत्ति है, मेरा पास क्षमता है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, ये भूल जाना चाहिए। आप 2026 से ये विचारधारा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सब विचारधारा भगवान के हाथ में चल रहा है। हाँ, जो मानव इसकी दुरुपयोग करेंगे उनका विनाश भी तय है। तो इसलिए शुल्क के द्वितीय लाइन में ये क्या लिखा है ना, कल्कि स्वरूप दुर्वृतान मार्गे स्थापयते हरि। भगवान कल्कि सात्विक लोगों को तो उद्धार करेंगे, इसमें संदेह नहीं है, पर दुर्वृत जो लोग म्लेच्छ कार्य करते हैं, जो लोग पाप कार्य करते हैं, जो लोग अहंकार वैभव और क्षमता के कारण उसका दुरुपयोग करते हैं, मिसयूटिलाइजेशन करते हैं, उन्हीं लोगों को भी मार्ग निर्देशन होगा। निर्देशन का एक ही धारा है जो भविष्य मालिका पुराण है, और उसमें एक पूर्ण ब्रह्म तत्व है जिसको हम त्रिकाल संध्या कहते हैं। ये महाभारत की शुल्क में द्वितीय लाइन में भगवान वेदव्यास ने स्पष्ट रूप में प्रमाण किए, जो लोग गलत कार्य में अभी भी है, पाप करते हैं, पराई को दुख देते हैं, झूठ बात कहते हैं, जीव हत्या करते हैं, कई कई पाप कर्म करते हैं, लूटते हैं, लुटेरा बने हैं, माया मोह गर्व दंभ अहंकार में पर्यवसित है, तो भी भगवान कल्कि उद्धार करेंगे। सिर्फ सात्विक लोगों को उद्धार नहीं करेंगे, ये बड़ा भगवान की कृपा है, और ये शास्त्र में लिखा है, क्योंकि शास्त्र का विचार होने से उसमें अमृत का तत्व आता है। तो मैंने पढ़ा हूं श्रीमद् महाभारत, उसमें स्पष्ट रूप में लिखा है भगवान कल्कि सिर्फ सात्विक लोगों को उद्धार नहीं करेंगे। उसमें ये जो प्रभाव हो रहा है, ये बड़ा जो परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन में जो मनुष्य भविष्य मालिका शास्त्र को अनुसरण करके त्रिकाल संध्या को पालन करेंगे और सत्य, शांति, दया और मैत्री को आचरण करेंगे, उन्हीं लोगों का भी उद्धार होगा। जो इसको शास्त्र में लिखा है वेदांस्तो द्वापर व्यास पुनर्हरि कल्कि दुर्वृतान
मार्गे स्थापयति हरि, सुमार्ग को भी भगवान कल की दुर्वृत्तों को सुवृत्त बना देंगे। कैसे? जगन्नाथ के तरफ से जो संकेत मिल रहा है वो संकेत को हम बस मान लेना चाहिए। भेदभाव विचार, अरे भारत में तो कई परंपरा पहले से तो इनकार कर दिए कलयुगांतरी, बोले कुछ नहीं होने वाला, नाम भजन करो। पर वही लोग आज भविष्य मालिका का प्रचार करते हैं। चेंजेस, ये चेंज हुआ है, ऐसे बुरा लोग भी अच्छा होंगे। और ये जो वार्ता है, ये वार्ता के माध्यम से सारा विश्व में फैलेगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल की अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।